हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले आई एम सॉरी कल वीडियो नहीं लेके आ पाया। एक्चुअली कल कुछ मैं शॉपिंग के लिए गया था और आते आते 10 सवा 10 बज गए। फिर मैंने डिनर किया। वैसे तो मैं 6 बजे कर लेता हूँ, 7 बजे कर लेता हूँ। फिर मैंने लेट डिनर किया, फिर वीडियो बन नहीं पाया। मैंने कहा काफ़ी लेट हो गया, तो आज उसकी भरपाई होगी। इसलिए मैं आज एक नए कहते हैं इन्वायरमेंट में वीडियो शूट कर रहा हूँ। और सबसे पहले बताइए आपको ये इन्वायरमेंट कैसा लगा। इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर करके कुछ वीडियोस यहाँ पे शूट करूँ या बैक टू रूम, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। भाई अगर आज हम बात करें किस तरह से शेयर मार्केट बिहेव कर रही है, तो आप देखेंगे आज एक्सपायरी थी, कल तक सब ठीक था, कल दोपहर तक सब ठीक था। यूरोपियन बाज़ार बंद हुए तब तक सब ठीक था, क्योंकि यूरोपियन बाज़ारों की कल आप अगर क्लोजिंग देखेंगे तो कोई ख़ास गिरावट के साथ नहीं हुई थी। और जब मैं सोया तब भी सब ठीक ठाक सही था, हल्का फुल्का ऊपर नीचे। सुबह उठा, मैं वीडियो भी लेके आया था। मैंने कहा चलो उठा हूँ, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मैं कहा एक नज़र मार लूँ किस तरह से कल अमरीकी बाज़ार बंद हुए। अमरीकी बाज़ारों का तो कल कहते हैं नाड़ा खींच लिया, पजामा थक से नीचे गिर गया। बुरी तरह से अमरीकी बाज़ार गिरकर बंद हुए। ये है शेयर बाज़ार की कहानी। कहते हैं शेयर बाज़ार हमें तब मारता है जब उम्मीद भी कम होती है। आज सबको मार दिया। जिन्होंने भी कल अपनी पोजीशनें बना रखी थी, कॉल खरीद रखी थी, सारे के सारे लुट गए, तबाह हो गए। आज जिन्होंने पुट्टे बेच रखी थी उनकी भी वाट लग गई। तो कल ऑपरेटर ने इस तरह का माहौल बना दिया और आज बिल्कुल रिवर्स माहौल ले गया। सारा दिन बाज़ार हरियाली में नहीं रहा, लालियाली में घूमता रहा। हरियाली में खल आया ही नहीं, बिल्कुल सारा टाइम लालियाली में घूमता रहा। अब ये ना शेयर बाज़ार की जो है कहानी बन चुकी है। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, आपको पॉजिटिव लगने लगेगा, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट लगेगा। आपको याद है मैं आपको लगातार बोल रहा था मैं दबा के कॉलें बेच रहा हूँ। मैंने कॉलें भी ना ज़्यादा स्क्वायर ऑफ नहीं करी, एक आधी कॉल स्क्वायर ऑफ की, और आज भी मैंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर है कि ऑपरेटर कभी भी पोजीशनें आजकल बदल देता है। एक तरफा तेज़ी की उम्मीद कम है। अब आप कहेंगे क्या लगता है सर गिर जाएगा बाज़ार? अभी मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि लोग सब डरे हुए हैं। बाज़ार अभी मुझे गिरने की उम्मीद कम है। लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं, और हर एक को लग रहा है यार बाज़ार को गिरना चाहिए, गिरा नहीं है, और जैसे थोड़ा गिरता अब गिरा, जिसके चलते मुझे लगता है कि अभी बाज़ार को गिरने में थोड़ा वक्त है। अभी बार बार ऊपर खींचा जाएगा, फिर गिराया जाएगा, फिर ऊपर खींचा जाएगा, फिर गिराया जाएगा, फिर ऊपर खींचा जाएगा। उससे क्या होगा, लोगों को लगेगा यार गिरना ही बंद हो गया। जब लोग खुल के लॉन्ग कर देंगे, फिर लगातार जब गिराएंगे तो लोग फिर खरीद लेंगे कि अब चढ़ेगा, फिर और गिराएंगे लोग और ख़रीद लेंगे, अब चढ़ेगा, फिर गिराएंगे और ख़रीद लेंगे, अब चढ़ेगा, फिर बाज़ार को गिरते चले जाएंगे। यानी फिर लॉन्ग वालों को ट्रैप करेंगे। अभी तो शॉर्ट वालों को बार बार क्या है ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी के मन में धुक है कि अब गिरा बाज़ार। कहते हैं जरा सी गड़बड़ाहट होती है तो दिल सोचता है ये मार्केट गिरी जी अभी, ये मार्केट गिरी जी अभी। सबको लगता है अब मार्केट गिरी, अब मार्केट। आप ईमानदारी से आप अपने विचार बताइए कमेंट में कि जब बाज़ार ऐसे ढीला पड़ता है आपको लगता है अब काफ़ी गिर जाएगा? और अगर आपको नहीं लगता है, आप सबको लगता नहीं, हमें लगता है सर चढ़ेगा वापस, तो फिर बाज़ार ज़रूर गिरेगा। और आपको लगता है नहीं गिर जाएगा फिर चढ़ जाएगा। ये एक्चुअली मेजॉरिटी के उल्टा चलता है ना। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है, हो सकता है मेरी रीडिंग गलत, कोई मैं भगवान तो हूँ नहीं। तो भैया अब तो वो मुझे तो ऐसा लगता है ज़रा सी गड़बड़ाहट होती है तो दिल सोचता है अभी ये गिरी जी गिरी। तो ये वाली जो फॉर्मूला बनता है ना, उसके चलते माहौल ख़राब हो जाता है। अब एक नज़र मार लेते हैं किस तरह से हमारे सारे बाज़ार बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उससे ना हमें आइडिया लगेगा। अब मैं आज सर्च करने की कोशिश कर रहा था, समझने की एक्चुअली होता क्या नहीं, गेम पोजीशंस का है। कई लोग सोचते हैं बाज़ार गिरा है तो इसके पीछे कारण है। अगर उनको कोई झूठ मूठ कारण बता दो वो खुश हो जाते हैं। वो नहीं तो बताओ तो कहते सर कारण तो बताया नहीं। अब कारण जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि जो ट्रंप की पार्टी है, अभी जो इलेक्शन हुए उसमें अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जीतेगी तो बाइडन की पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, तो हो सकता है ट्रंप का कहते हैं ना रूस के साथ साठ गांठ है, तो ये शायद युद्ध जो है टल जाए।
अब वो कह रहे हैं नहीं यार, ट्रंप की पार्टी उतनी मजबूत नहीं हुई, बाइडन कमज़ोर नहीं हुआ, तो अभी ये जो युद्ध टलने की बात है अभी वो बनी नहीं, इस करके बाज़ार जो है गिर गया। अब ये ना मेरे हिसाब से ऐसा ही होता, पीछे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी पर बाज़ार चढ़ गया। तब लोग कह रहे थे भाई, मैंने ऐसी थोड़ा रिसर्च करी, लोगों से बात की, तो लोगों को कुछ कहने लगा जी कोई ऐसा ना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। मैंने कहा हाँ, तो अब ना फेड डर जाएगा, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा कि यार पहले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, अब फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा, ये खुशी से बाजार जो है चढ़ गया। अब अगर गिर जाता है लोग कहते देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, मैं कहता हाँ बढ़ी है, गंदी बात है कि नहीं, मैं कहता हाँ इसलिए गिर गया। तो लोग जो है ना वो कारण ढूंढते, सही मायने में शेयर बाजार के कारणों का शेयर बाजार ही नहीं जानता, आप और मैं क्या जानेंगे, उसके कारण सिर्फ ऑपरेटर जानता है। अब जैसे अभी तो बाजार आज छुट्टी है क्या, डाउ जोन्स वगैरह की बंद पड़े, लगता है आज छुट्टी है अमेरिका में, क्योंकि कल के रेट ही दिखा रहा है 3.33 3 उसके, और फ्यूचर तो इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग है। देखो मैंने देखा नहीं था और मैंने आपको जजमेंट कही थी, मुझे लग रहा है बाजार गिरेगा नहीं अभी। अब ये देखो यही हालत है, यूएस डाउ जोन्स का फ्यूचर, बाजार बंद है पर फ्यूचर का देख रहा हूँ 3.25% चढ़े हुए हैं, यूएस 500 4% के आसपास चढ़ा हुआ है, यूएस टेक 100 5.5% चढ़ा हुआ है, यूएस 2000 4% चढ़ा हुआ है। ये हालत फ्यूचर्स की है। जबकि अगर आज आप देखेंगे एशियाई बाज़ारों की लगा दी थी, एक भी एशियाई बाज़ार हरियाली में बंद नहीं हुआ, सारे लालियाली में बंद हुए थे। जापान जैसे दिग्गज बाज़ार भी 1% गिरे हुए थे, हांगकांग जो है वो 2.25% गिरा हुआ था, और सभी बाज़ार 1% के लपेटे में गिरकर बंद हुए। उसके बाद अब जैसे यूरोपियन बाज़ार खुले तो माहौल अच्छा है, सारे के सारे हरियाली में, और अपने अमरीकी बाज़ार बंद है, सारे अमरीकी बाज़ार बंद है, मात्र वो खुला हुआ है, वो भी नहीं खुला हुआ, चेंज तो हो नहीं रहा उसका इंडेक्स, ब्राज़ील का बोस्पा, सारे ही बंद है जी। और उनके फ्यूचर्स फुल टॉस हरियाली में ट्रेड कर रहे हैं, यानी करंट बदल दिया, आज सबकी लुटिया डुबो दी और कल अब लुंगी पुंगी एक कर देंगे सबकी। मैंने तो अपनी पोजीशनें आज भी बेटर बनाई हैं और मुझे उसका अच्छा फ़ायदा होगा, आज भी मैं अच्छे लाभ के साथ निकला। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आज की अपनी कहानी पर कि किस तरह से बाज़ार जो है आज जो है मूव करते नज़र आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाई किस तरह से हमारे अमरीकी बाज़ारों का प्रदर्शन रहा। तो पहले मार्केट मूड, सॉरी वो तो बात कर ली हमने। देखिए मार्केट मूड में गिरावट आई है, जो कल 65 के लपेटे में चला गया था इंडेक्स मार्केट मूड का, अब 60 के नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ग्रीड हावी हुई है, लेकिन अब जो माहौल बना है कल ठीक हो जाएगा ये इंडेक्स। अच्छा अब अगर आप बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स हल्का सा बढ़ा है, हल्का तो नहीं कहूँगा, 110 के नीचे चला गया था, 109.5 था, अब बढ़ के क्या हो गया 111 के लपेटे में। क्रूड ऑयल काफ़ी गिरा है, डॉलर इंडेक्स ख़राब है, क्रूड ऑयल गिरा है, रुपया कमज़ोर हुआ है, और इंटरेस्ट अभी भी 4% के ऊपर है पर हल्का सा गिरा है। तो दो इंडिकेटर फेवरेबल हैं, दो एडवर्स हैं। आज एफआईज ने दम के धमाल किया है, उन्होंने खरीदारी करी कैश सेगमेंट में मात्र 36,600 करोड़ की, पर इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर उसके मुकाबले काफ़ी बेचे। इंडेक्स फ्यूचर में 1500-1600 करोड़ की बिकवाली करी, स्टॉक फ्यूचर में 900 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी, कुल मिला के 2370 करोड़ की बिकवाली करी, जो पिछले दिनों में हाईएस्ट सेलिंग आज निकल के आई है। और डीआईज ने आज फिर माल बेचा करीबन 1,500 करोड़ का, 967 टू बी प्रिसाइज, जिसके चलते 931 करोड़ की बिकवाली आई। अब आज इंडेक्स कल भी गिरा था, आज भी गिरा था, कल 45 पॉइंट नेट में गिरा, आज 129 पॉइंट, और इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन काफ़ी रीजनेबल हो गई है, जो अभी रिसेंटली बढ़कर लगभग 66% के आसपास लॉन्ग हो गई थी, वो अब गिरते गिरते 53.5% के आसपास आ गई है। इसी तरह अगर हम बात करें स्टॉक फ्यूचर में, जो लॉन्ग बढ़ के 54% थी उसके ऊपर चली गई थी, अब 53% के नीचे आ गई है, यानी मॉडरेट हो गई है। इसका मतलब साफ है स्टॉक वाइज तो पोजीशनें बेटर हैं, इंडेक्स वाइज बाज़ार को कमज़ोर किया हुआ है। अब भारतीय बाज़ारों में आज खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली, टिक नहीं पा रहे थे, बड़े परेशान थे। देखो कल बंद हुए थे 18,157, सुबह मूड माहौल ख़राब था, 18,044 पर खुले, यानी लगभग 100 पॉइंट नीचे गिरकर खुले। उसके बाद आज का पीक तो आज ही बना हुआ था 18,103 का,
फिर गिरता रहा बाजार, 2 जगह उसने बॉटम बनाया 18,000 के नीचे, 17,669 पे बॉटम था, फिर रिकवरी लेकर 18,028 पर 128 पॉइंट बढ़कर 0.25% की गिरावट के साथ बाजार आज वापस निकल लिया। भाग रहा था आज हीरो मोटर कॉर्प, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, ONGC, भारती एयरटेल, UPL, डॉक्टर रेड्डीज लैब। मर रहे थे टाटा मोटर। टाटा मोटर का तो साहब चीर हरण हो गया। आप अपनी भाषा में जो भी चीज़ कहते हैं इसको, वो हो गया टाटा मोटर का आज बुरा वाला चीर हरण। समझते हैं ना, या ये कह लीजिए उसका नाड़ा खींच दिया, पजामा खट नीचे आ गया। 5% के लिबर्टी में गिरा। नतीजे लॉस की आए थे, हालांकि लॉस काफ़ी कम हो गया, रेवेन्यू बढ़ा है, गाइडेंस अच्छी है, पर फिर भी मूड माहौल की वजह से बाजार खराब रहा। एक्सिस बैंक का OFS आया था, उसका भी नाला ढीला कर दिया गया। बजाज फिनसर्व, M&M, टाइटन कंपनी, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम और शेयर्स थे जिनमें गिरावट देखने को मिली। मैडम बजाज फाइनेंस 7,000 के नीचे आ गया। अब आपने मुझे याद दिलाना है इसका। इसकी पहले 2 पुट्टे बेची थी, 1 स्क्वायर ऑफ कर ली थी, प्रॉफिट हो गया था, अब इस पर शिकार फिर से करना है। अच्छा अब देखेंगे, अब ऊपर की तरफ गैप छोड़ दिया बाजार ने, मतलब ये बाजार नहीं है, गैपी है, गैपी। अरे गैपी, कभी नीचे गैपी, कभी ऊपर गैपी। अब नीचे का गैप फिल हुआ नहीं, ऊपर का छूट गया। तो अब आपको क्या लग रहा है, पहले नीचे का फिल होगा या ऊपर का? आज की कैंडल टोटली इंडिसिसिव कैंडल है, जिसकी बीच की बॉडी बहुत छोटी है। आप देखिए ऊपर और नीचे की विक लंबी, ये इंडिसिसिव होती है, यानी कि बाजार को समझ नहीं आ रहा। बाजार एक ही बात कह रहा है, जाए तो जाए कहाँ, नीचे जाए या ऊपर जाए, कोई तो हमें ये बतलाए। तो बाजार की हालत कुछ इस तरह की थी आज कि वो समझ नहीं पा रहा। इंडिसिसिव कैंडल का मतलब ये होता है। MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बना तो नहीं है, पर बुलिश क्रॉसओवर में कमजोरी लगातार जारी है और RSI ने आज शार्प डाउनवर्ड टर्न लिया। हालांकि RSI अभी भी 60 से ऊपर है, काफ़ी मजबूत है। अब इसको आप देखो, अब वीकली एक्सपायरी हो गई, अभी नेक्स्ट वीक का है। अभी तो 18,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, यहाँ कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट तगड़ा है, पर कॉल का ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 19,000 के लेवल पे है, जो बड़ी मात्रा में है, और मैक्सिमम पेन भी 18,000 पे। अभी कोई ट्रेंड साफ सामने नज़र नहीं आ रहा है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉल राइटर्स 18,000 और उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में, पुट राइटर्स 18,100 में भी ठीक ठाक हैं, और 18,000 और उसके नीचे पे भी काफ़ी मात्रा में, यानी पुट राइटर्स 18,100 तक का रिस्क लेने पे तुले हुए हैं, और कॉल राइटर्स 18,000 तक का। मतलब कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार 18,000 के ऊपर रहेगा, पुट राइटर्स को लग रहा है 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा कॉल राइटर्स को, और पुट राइटर्स को लग रहा है 18,100 के नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए दोनों जगह गंभीर पोजीशन है। पर अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो उसमें चेंज है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों का जमाव 18,000 पे बढ़ गया। कल तक पुट राइटर्स 17,000 पे ज़्यादा थे और कॉल राइटर्स 19,000 पे ज़्यादा थे। अब पुट राइटिंग हाईएस्ट 18,000 पे और कॉल राइटिंग भी हाईएस्ट 18,000 पे, यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों 18,000 पे सिमटते जा रहे हैं, और मैक्सिमम पेन भी वहीं पर है। PCR की बात करूँ, मंथली PCR ठीक है 1.27, हालांकि कल के मुकाबले गिरा है, यानी बाज़ार में कमज़ोरी आई है। पर अगर मैं बात करूँ वीकली PCR की, तो वीकली PCR कुछ ओवरसोल्ड है। तो इसका मतलब कल और परसों में हो सकता है बाज़ार जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ भागे। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो बिल्कुल V शेप उसने मूवमेंट दिखाई है, गिरा और V शेप रिकवरी ली, और हालांकि उसने काफ़ी अपनी गिरावट को कंप्लीट कर दिया, और हाई भी उसने लास्ट के क्षणों में बनाया। कल बाज़ार बंद हुआ था 41,783 पर, आज खुलता है 41,462 पर, यानी ऊपर से लगभग 325 पॉइंट नीचे, फिर नीचे की यात्रा करता है, गिरता ही जाता है। एक बॉटम बनाता है 41,318 पर, फिर रिकवरी लेके 41,643 पर बंद होता है। ठीक है ना, यानी जहाँ खुला था उससे ऊपर बंद होता है, यानी कैंडल तो अल्टीमेटली आज हरी निकली है उसकी, पर 180 पॉइंट और आधा % से थोड़ा कम गिरकर चला जाता है। HDFC बैंक ने आज बाज़ार को बड़ा संभाला, ये काफ़ी, आज मैंने बड़े दिनों बाद इसकी कॉल बेची, जब गिरा हुआ था फिर ये तेज़ हो गया, इसको पता चला MKJ ने कॉल बेची है। अब आगे अगर बात करें तो आज इस कैंडल ने भी ऊपर की तरफ एक गैप छोड़ दिया है, नीचे के गैप फिल हुए, ऊपर गैप एक और नज़र आ गया, तो ये माहौल बना हुआ है। देखिए बीच में एक दिन हरा हिस्टोग्राम बना था यहाँ पर, आप देखिए उसके बाद लाल ही बन रहे हैं,
और बुलिश क्रॉसओवर ख़त्म होने के कगार पे लग रहा है, पर अभी बड़ी दूर है मंजिल, क्योंकि RSI अभी भी मजबूत है, 62 के ऊपर है, 62.5 के ऊपर है। तो बाज़ार में ओवरऑल तेज़ी है। सिर्फ MACD चार्ट कह रहा है कि बस सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। और इसका भी वही बात है, सारे के सारे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स 41 या 600 पे आ गए, जो करंट लेवल है, यानी घबराहट दोनों में है, दोनों टग ऑफ वॉर की तरह चिपके हुए हैं। इसका भी PCR 0.84 है वीकली वाला, जो कमज़ोरी का संकेत है। मंथली वाला 1.12 है, जो मजबूती का संकेत है। आज मैंने काफ़ी ट्रेड किए। ओपल और बैरिल की बात करूँ तो 9 नई पोजीशनें थी, 4 स्क्वायर ऑफ थे और लगभग 41,000 का प्रॉफिट कमाया। प्लेटिनम और बैरिल के 5 न्यू ट्रेड थे, 3 स्क्वायर ऑफ थे, लगभग 23,000 का प्रॉफिट कमाया। कल के मैंने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किए थे। कल कितना कमाया था? 21,000 रुपये का, 21,000 का प्रॉफिट कमाया था। एमरल्ड और सफ़ायर की एक नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था, 3600 का प्रॉफिट कमाया। डायमंड और सफ़ायर के 5 नई पोजीशनें बनाई हैं। डायमंड और सफ़ायर में इतने ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, बता नहीं सकता मैं आपको, लॉटरी लगेगी इनकी। गेल की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 5500 बचे। इंडिया सिक्योरिटी के 100 शेयर पीछे खरीदे थे, इसमें डिविडेंड भी आएगा 9.5 रुपये का, यानी 1000 रुपये वो भी आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको बेचा, 36 कितने बचे हैं इंडिया, इसमें लिखा नहीं आपने, इंडिया सिक्योरिटी में 3600 रुपये इसके अंदर बचे। इंडस टावर की एक कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ किया, अच्छा ही किया है, 13,720 रुपये बचे। टाटा मोटर की पुट लास्ट के क्षणों पे स्क्वायर ऑफ करी और 2 थी पुट्टे, मैंने 1 कर दी और इसमें मुझे लगभग 18,000 रुपये बचे, जिसके चलते लगभग टोटल प्रॉफिट मेरा 41,000 का निकल कर आया। तो बेटा शेयर बाज़ार जो है, शेयर बाज़ार जो है खतरनाक जगह है। यहाँ पर सिर्फ वही कामयाब है जो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलता है और प्रभु का अभिनंदन, प्रभु पे अपना विश्वास कायम रखता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होते हैं ये प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की लीला है, प्रभु की कृपा है और आपकी शुभकामना है। अदरवाइज़ तो देखिए बंदा आता है शेयर बाज़ार में और चला जाता है, टिक नहीं पाता। अगर कोई टिका हुआ है तो ये मत समझिए वो केवल अपनी काबिलियत से टिका हुआ है, वो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का कृपा है, प्रभु की कहते हैं ना कि मेहरबानी, और साथ में कोई यूनिवर्स की बड़ी फोर्स है जो उसको टिकाए बैठी है, और वो फोर्स आप लोग हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की शुभकामनाएं, जिससे गाड़ी चल रही है। अच्छा, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब काफ़ी है, इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस यू, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।